बगदाद का मगरूर बादशाह और सच्चा फकीर बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब इराक की सरजमीन पर दरियाए दजला के किनारे आबाद अजीम शहर बगदाद अपनी शान व शौकत, इल्म व हिकमत, रंगीन बाजारों, बुलंद मीनारों और संगमरमर के महलात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। बगदाद उस जमाने में सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सल्तनत, तहजीब और अजमत की जिंदा मिसाल समझा जाता था। ये वो दौर था जब दूर दराज मुल्कों से काफिले बगदाद आते, ऊंटों पर रेशम, इतर, मसाले और कीमती पत्थर लादे जाते। बाजारों में दिन भर खरीद व फरोख्त होती और रात के वक्त महलों के चिराग दरियाए दजला के पानी में सितारों की तरह झलमला उठते। बगदाद के बाजार बड़े मशहूर थे। कहीं इत्र फरोश खुशबुएं बेचते, कहीं जरगर सोने के कंगन तराशते, कहीं किताब फरोश इल्म के चिराग रोशन रखते और कहीं कुस्सा गो चौराहों में खड़े होकर पुराने बादशाहों की कहानियां सुनाते। शहर की गलियां साफ सुथरी, बाजार कशादा, मस्जिदें बुलंद और महल ऐसे शानदार थे कि मुसाफिर उन्हें देखकर दंग रह जाते। इसी अजीम शहर के बीचों बीच एक आलीशान महल था जिसे लोग कसर जलाल कहते थे। इस महल की दीवारें सफेद संगमरमर की बनी थीं, दरवाजे पीतल के थे, छतों से शीशे के फानूस लटकते थे और सहन में संगमरमर के फव्वारे बहते थे। इसी महल में बगदाद का बादशाह सुल्तान जलालुद्दीन रहता था। सुल्तान जलालुद्दीन एक ताकतवर बादशाह था। उसके पास बेशुमार खजाने थे, फौज ताकतवर थी, दरबार शानदार था और उसकी सल्तनत दौर दौर तक फैली हुई थी। इसके हुक्म के बगैर शहर में कोई बड़ा काम न होता था। दरबार में बड़े बड़े वजीर, काजी, सिपाह सालार और शायर हर रोज हाजिर होते और हर शख्स बादशाह की तारीफ में जमीन व आसमान के कलाबे मिलाता। कोई कहता जहां पुनाह जैसा आदिल बादशाह दुनिया में नहीं, कोई कहता आपका साया राया के लिए रहमत है और कोई कहता बगदाद की रौनक आपके दम से है। ये तारीफें सुन सुनकर सुल्तान जलालुद्दीन के दिल में गुरूर भर गया था। उसे यकीन हो चला था कि उसकी ताकत से बढ़कर कुछ नहीं। उसने महल के बड़े दरवाजे पर सुनहरी हुरूफ में लिखवा रखा था, उस जमीन पर सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो सुल्तान जलालुद्दीन है। जो भी ये जुमला पढ़ता या तो खौफ से खामोश हो जाता या मजबूरी में सिर झुका देता। दरबारी इस इबारत को देखकर तारीफ करते, मगर शहर के गरीब लोग दिल ही दिल में कहते, जिस दिल में गुरूर आ जाए वहां रहमत ज्यादा देर नहीं ठहरती। बगदाद के उसी शानदार शहर के एक किनारे दरियाए दजला के करीब एक पुरानी मस्जिद थी। मस्जिद के पहलू में मिट्टी और खजूर की शाखों से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी थी। वो झोंपड़ी किसी अमीर की नहीं बल्कि एक फकीर की थी। लोग उसे बाबा सलीम के नाम से जानते थे। बाबा सलीम के पास न दौलत थी, न महल, न खजाना, न नौकर। उसके कपड़े सादा थे, हाथ खाली थे, मगर दिल सुकून से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब नूर था, बात में नरमी थी और आंखों में सच्चाई। वो मस्जिद के सहन में बैठकर बच्चों को नेकी की बातें सिखाता, गरीबों के साथ रोटी बांटता, मुसाफिरों को पानी पिलाता और रात को अल्लाह का जिक्र करता। बाबा सलीम की सबसे बड़ी दौलत उसकी सच्चाई थी। वो न किसी से डरता था, न किसी के आगे झुकता था और न किसी के झूठे जलाल से मरहूब होता था। बगदाद के गरीब लोग उसे इज्जत देते, मजदूर उसके पास बैठकर सुकून पाते और मुसाफिर उसकी बातों से दिल का बोझ हल्का करते। लोग कहते थे सुल्तान जलालुद्दीन खजाने का बादशाह है, मगर बाबा सलीम दिलों का बादशाह है। एक दिन बगदाद में शाही ऐलान हुआ कि सुल्तान जलालुद्दीन शहर का दौरा करेगा। हुक्म दिया गया कि बाजार सजाए जाएं, रास्ते साफ किए जाएं, दुकानों पर रंगीन पर्दे लटकाए जाएं और लोग बादशाह के सामने सर झुकाकर खड़े हों। सुबह से ही बगदाद के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई। इत्र छिड़का गया, दुकानें सजाई गईं, सिपाहियों ने रास्ते साफ किए और लोग दोनों तरफ कतारों में खड़े हो गए। कुछ देर बाद शाही जुलूस नमूदार हुआ। सबसे आगे नेजा बरदार सिपाही थे, उनके पीछे घोड़ों पर सवार मुहाफिज, फिर सोने से सजा शाही रथ जिस पर सुल्तान जलालुद्दीन बैठा था। उसके सिर पर जवाहरात से जड़ा ताज था, कपड़े रेशम के थे और चेहरे पर गुरूर नुमायां था। लोगों ने नारे लगाए, सुल्तान जलालुद्दीन जिंदाबाद, बगदाद के बादशाह सलामत रहे। लोग सिर झुकाते गए, मगर मस्जिद के करीब एक शख्स सीधा खड़ा रहा। वो बाबा सलीम था। न उसने सिर झुकाया, न तारीफ की
न खौफ जाहिर किया। वो खामोशी से बादशाह को देखता रहा। सुल्तान की नजर इस पर पड़ी तो उसकी पेशानी पर बल आ गए। उसने फौरन रथ रखवाया और गुस्से से कहा, वो कौन शख्स है जिसने हमारा एहतराम न किया? सिपाहियों ने दौड़कर बाबा सलीम को पकड़ा और बादशाह के सामने ला खड़ा किया। बाजार में खामोशी छा गई। सुल्तान ने गुरूर से कहा, क्या तुम हमें नहीं पहचानते? बाबा सलीम ने सुकून से जवाब दिया, मैं आपको खूब पहचानता हूं। आप बगदाद के बादशाह हैं, मगर दिलों के नहीं। ये सुनकर मजमा में सरगोशी फैल गई। सुल्तान का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। तुम एक मामूली फकीर हो और हमसे उस लहजे में बात करते हो? बाबा सलीम ने कहा, मैं फकीर जरूर हूं, मगर सच बोलने वाला फकीर हूं, और सच ताज से बड़ा होता है। यह जमला तीर की तरह सुल्तान के दिल में लगा, मगर गुरूर ने उसे नर्म न होने दिया। सुल्तान ने हुक्म दिया, इस गुस्ताख फकीर को कल दरबार में पेश किया जाए। हम देखते हैं उसकी जबान कितनी सच्ची है। सिपाही बाबा सलीम को ले गए और पूरा बगदाद इस खबर से गूंज उठा कि एक फकीर ने बादशाह के गुरूर को ललकार दिया है। सच की जीत और गुरूर की शिकस्त। अगली सुबह बगदाद का शाही दरबार गैर मामूली शान से सजा। कसरे जलाल के सितूनों पर रेशमी पर्दे लटकाए गए, चांदी के शमदान रोशन किए गए। वजीर, काजी, अमीर, सिपा सालार और दरबारी कतारों में खड़े हो गए। सबको मालूम था कि आज एक मामूली फकीर को बादशाह के सामने पेश किया जाएगा, मगर किसी को अंदाजा न था कि आज दरबार में ताकत नहीं, सच बोलेगा। सुल्तान जलालुद्दीन अपने सोने के तख्त पर बैठा। ताज चमक रहा था, दरबार खामोश था और इशारे पर बाबा सलीम को अंदर लाया गया। सादा कपड़े, नंगे पांव, पुरस्कून चेहरा, मगर निगाह में अजब अतमाद। सुल्तान ने तंजिया लहजे में कहा, तो तुम वही फकीर हो जो कल बाजार में हमारे सामने सिर उठाकर खड़ा था? बाबा सलीम ने कहा, मैं वही हूं जो कल भी सच कह रहा था और आज भी सच ही कहेगा। दरबार में सुनाटा छा गया। सुल्तान ने कहा, तुमने कहा हम दिलों के बादशाह नहीं, क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? बाबा सलीम बोला, आप इस शहर के तख्त के मालिक हैं, दिल के नहीं। तख्त ताकत से मिलता है, दिल इंसाफ से। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सुल्तान ने गुस्से से पूछा, और तुम्हारे पास क्या है? न दौलत, न महल, न लश्कर। बाबा सलीम मुस्कुराया और बोला, मेरे पास वो है जो बादशाहों के खजानों में भी नहीं होता। सुल्तान ने तंज से पूछा, वो क्या? बाबा सलीम ने जवाब दिया, सुकून। ये एक लफ्ज पूरे दरबार पर बजली बनकर गिरा। सुल्तान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, साबित करो। बाबा सलीम ने आहिस्ता से कहा, आज रात ताज उतार कर महल के शूर से दूर अकेले सोकर देखिए। अगर नींद सुकून से आ जाए तो आप वाकई बादशाह हैं। दरबार में खामोशी छा गई। ये बात सुल्तान के दिल में उतर गई, मगर उसने जाहिर न होने दिया। उसने बाबा सलीम को कैद करने के बजाय जाने दिया। मगर उस रात पहली बार वो बेचैन था। रात आई, महल खामोश हुआ। सुल्तान ने पहली बार अपना ताज उतारा। सोने के कमरे में तन्हा लेटा, मगर नींद न आई। कभी खजाने का ख्याल, कभी दुश्मनों का खौफ, कभी तख्त छन जाने का डर, कभी मौत का ख्याल। रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही उसके चेहरे से गुरूर की चमक उतर चुकी थी। उसने फौरन बाबा सलीम को बुलाया और पूछा, तुम सच कहते थे हमारे पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं, ये क्यों? बाबा सलीम ने जवाब दिया, क्योंकि आपने महल तो आबाद किया, दिल नहीं। खजाना भर लिया मगर रूह खाली रखी। राया से खौफ लिया, मोहब्बत नहीं। सुल्तान की आंखें झुक गईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ताकत सब कुछ नहीं। उसी दिन उसने महल के दरवाजे से वो सुनहरी इबारत उतरवा दी और उसकी जगह लिखवाया, बादशाह वो नहीं जिसके पास ताज हो, बादशाह वो है जिसके दिल में इंसाफ हो। ये खबर पूरे बगदाद में फैल गई। लोग हैरान रह गए कि एक फकीर ने बादशाह को बदल दिया। उस दिन के बाद सुल्तान जलालुद्दीन बदल गया। उसने गरीबों के लिए लंगर खलवाया, यतीमों के लिए बीतुल माल कायम किया, मजलूमों के लिए दरबार का दरवाजा खोला और खुद सादा लिबास में शहर के बाजारों में फिरने लगा। अब लोग उसके खौफ से नहीं, इज्जत से सिर झुकाते थे। और बाबा सलीम, वो वैसे ही अपनी झूंपड़ी में रहा। न उसने इनाम लिया, न मनसिब, न महल। लोगों ने पूछा, बाबा आपने बादशाह बदल दिया, अब आप क्या लेंगे? बाबा सलीम मुस्कुराया और बोला, फकीर सच बीचता नहीं, बांटता है।
ये जमला बगदाद की गलियों में मुद्दतों गूंजता रहा। कहते हैं उसके बाद बगदाद पहले से ज्यादा रोशन हो गया। बाजार वही थे, महल वही थे, दजला वही था, मगर अब शहर में खौफ कम और इंसाफ ज्यादा था। और लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाकर कहते, बेटा, ताज इंसान को बड़ा नहीं बनाता, सच बनाता है। सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, जबकि सच इंसान को बुलंद करता है। दौलत, ताकत और ताज वक्ती चीजें हैं, मगर सच्चाई, इंसाफ और आजिज़ी हमेशा जिंदा रहते हैं। जो दिल जीत ले वही असल बादशाह होता है।